महाभारत का युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध रहा है और ये कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर लड़ा गया था। महाभारत में कई ऐसे प्रसंग हुए हैं जिन्हें आज भी अगर याद किया जाए तो मन भर आता है। आज हम आपको ऐसा ही एक प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं। जब युद्ध का समापन हुआ तब कृष्ण अपनी नगरी वापस जाने लगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। कहते हैं कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाल ली थी। सब कुछ सामान्य हो रहा था। एक दिन वो घड़ी भी आई जब कोई पांडव नहीं चाहता था कि भगवान कृष्ण द्वारिका लौटे। सारे पांडव दुखी थे। कृष्ण उन्हें अपने शरीर का हिस्सा ही लगने लगे थे, जिसके अलग होने के भाव से ही वे कांप जाते थे। लेकिन कृष्ण को तो जाना ही था। पांचों भाई और उनका परिवार कृष्ण को नगरी की सीमा तक विदा करने आए। सबकी आंखों में आंसू थे। कोई भी कृष्ण को जाने नहीं देना चाहता था। भगवान भी एक एक कर अपने सभी स्नेहजनों से मिल रहे थे। अंत में भगवान पांडवों की माता यानी अपनी बुआ कुंती से मिले। भगवान ने कुंती से कहा कि बुआ, आपने आज तक अपने लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज कुछ मांग लीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि हे कृष्ण, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। मैं बहुत सारा दुख चाहती हूँ। कृष्ण आश्चर्य में पड़ गए। कृष्ण ने पूछा कि ऐसा क्यों बुआ, तुम दुख ही क्यों चाहती हो? कुंती ने जवाब दिया कि जब जीवन में दुख रहता है तो तुम्हारा स्मरण भी रहता है। हर घड़ी तुम याद आते हो। सुख में तो तुम कभी कभी ही याद आते हो। तुम याद आओगे तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना भी कर सकूंगी। यह प्रसंग है तो बहुत छोटा सा, लेकिन इसके पीछे संदेश बहुत गहरा है। अक्सर हम भगवान को सिर्फ दुख और परेशानी में ही याद करते हैं। जैसे ही परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं। जीवन में अगर प्रेम का संचार करना है तो उसमें प्रार्थना की उपस्थिति अनिवार्य है। प्रेम में प्रार्थना का भाव शामिल हो जाए तो वह प्रेम अखंड और अजय हो जाता है।